जय शिवाय हरि। आज पुनः संत भाव के सरोवर में आपको मानसिक डुबकी लगाने का प्रयास करूंगा कि आप मन से, सामान्यतः शरीर से तो आप स्नान करते ही हैं, लेकिन इस बोध प्रसंग को सुनकर आप मन से संत सरोवर में डुबकी लगाएं और शुद्ध और सात्विक हो। बहुरूपिया का नाम आपने सुना होगा। बहुरूपिया अर्थात विभिन्न रूप जो धारण करते हैं, जो स्वांग रचते हैं। राजस्थान में यह परंपरा अत्यधिक मिलती है। वहां लोग स्वांग रचते हैं और स्वांग रचकर उस भूमिका को निभाते हैं और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। ऐसे ही एक बहुरूपिया था और एक रोज वो अपने इस स्वांग को रचता रचता एक राजमहल में पहुंचा। एक राजा मिला, राजा से संपर्क हुआ। राजा ने परिचय पूछा। उसने कहा, मैं बहुरूपिया हूं, विभिन्न रूप धारण करके अपने परिवार की आजीविका को चलाता हूं। राजा ने कहा, बहुरूपिया? हाँ, मैं स्वांग रचता हूं। ऐसे कैसे स्वांग रचते हो? कहा, राजन, अन्नदाता, मैं शक्ति का उपासक हूं। महामाई की मुझ पर कृपा है, और जब मैं जिसका स्वांग रचता हूं तो पूर्ण रूप से उसी में रम जाता हूं। राजा ने कुछ देर तक सोचा और सोचने के बाद मन में जागा कि इसको आज ऐसे स्वांग का रूप देना चाहिए। कहा, बहुरूपिया, यदि तुम स्वांग रचना चाहते हो ना, एक संत का स्वांग रच दोगे? बहुरूपिया ने कहा, हाँ, माँ की कृपा है, मैं बिल्कुल रच दूंगा। कि ठीक है, अगर तुम बहुरूपिया संत के स्वांग में पूर्ण रूप से खरे उतरे तो जो मांगोगे वो दूंगा। बहुरूपिया ने कहा, ठीक है। इतना कहकर वो चल दिया और कुछ दिनों के पश्चात उसी नगरी में संत के रूप में पधारा। रास्ते में होता हुआ एक कुटिया पर पहुंचा। उस कुटिया पर आसन बनाया और पूजा पाठ जप तप भगवान का ध्यान करने लगा। लोग आने लगे, भीड़ एकत्रित होने लगी और बहुरूपिया लोगों को भगवान के स्वरूप को समझाने लगा, ब्रह्म तत्व को समझाने लगा, ज्ञान को समझाने लगा, वैराग्य को समझाने लगा। उड़ती उड़ती खबर राजा तक पहुंची। राजा ने कहा, कौन है हमारे नगर में आया हुआ? कि महाराज, एक पहुंचे हुए संत हैं और ऐसा व्याख्यान करते हैं कि भगवान पर प्रीत जागृत हो जाती है। राजा ने अपने दूत भेजे कि भाई देखो कौन है ऐसा संत, क्या वही तो नहीं बहुरूपिया? तो राजा के दूत वहां पहुंचे और जब पूरा निगरानी की तो राजा के पास पहुंचे और कहा, हाँ महाराज, यह वही बहुरूपिया है। राजा ने कहा, ठीक है, संदेश पहुंचाओ कि हम लोग वहां संत को मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं। संत ने कहा, ठीक है। इस समय निश्चित हो गया। राजा ने एक असरफियों की थाली, एक फलों की थाली सजाई और अपने सैनिकों के साथ चल दिए। संत से मिले, असरफियों की थाली रखी, फलों की थाली रखी। न संत ने असरफियों की थाली को छुआ, न फलों की थाली को, और कुछ क्रोधित होते हुए उठ खड़े हुए। बड़ी भीड़ लगी थी। लोगों ने कहा, देखो ये राजा कैसे आया है, हम तो सत्संग सुन रहे थे और राजा यहाँ पहुंचा, उसने हमारे सत्संग में खलल डाल दिया। उधर कोहराम मच गया। वो संत उठा और थोड़ा किनारे पर चल दिया। राजा उसके पीछे पीछे कि भाई आप खड़े क्यों हो गए? मैं तो आपके लिए असरफियां लाया था। हाथ जोड़े। उसने कहा, अन्नदाता, अब मेरा इनाम तो दे दो। कि इनाम? अरे असरफियां लाया था, फल लाया था, वो तुमने लिया नहीं। उसने कहा, यदि मैं वहां हाथ लगा देता उन असरफियों पे उस वेश में तो ये संत का अपमान था। संत वही होता है जो वैरागी हो, जिसको धन से, परिवार से, मोह माया से जो दूर हो, वही संत है। और मैंने कहा ना, माँ की मेरे ऊपर कृपा है, मैं जो वेश धारण करता हूं उसका परिपूर्ण निर्वहन करता हूं। तो आप जो देंगे मुझे मंजूर है।
राजा ने कुछ असरपियां दी। एक रोज फिर राजा ने बहुरूपिया को बुलाया। का बहुरूपिया, एक स्वांग और रचना है कि हाँ बोलो, कि सिंह का। बहुरूपी ने कहा राजन, सिंह का स्वांग मत करिए, बोलिए, मैं जिस रूप में जाता हूं तो उसका परिपूर्णता के साथ उसका निर्वहन करता हूं। शेर है, देखो शेर कभी क्रोध आ गया तो कुछ कर सकता है, कोई हानि हो गई। उसने कहा नहीं नहीं, उसने कहा ठीक है तो मुझे आप पहले क्षमा करें। राजा ने कहा ठीक है, क्षमा किया। बहुरूपिया ने सिंह की खाल को पहना और पहनने के बाद राजमहल में आ गया। सिंह अवलोकन करता हुआ, राजा का लड़का था, उस लड़के ने जब सिंह को देखा, लकड़ी उठाई और उस पर मार दी। जैसी मारी तो सिंह था, क्रोधित हुआ, चिंगाड़ कर लड़के के ऊपर दौड़ा। लड़का दौड़ता हुआ भागा और भागते ही छत से नीचे गिरा और शरीर का त्याग हो गया। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा तुमने मेरे पुत्र को मार दिया। बहुरूपी ने कहा महाराज, मैंने कहा था कि आप मुझे सिंह के स्वांग के लिए मत कहिए, और मैंने कहा है मैं जो स्वांग करता हूं उसके साथ 100% ईमानदारी के साथ उस स्वांग को पूर्ण करता हूं, इसलिए इसे तो आप मुझे क्षमा करें, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने पहले कह दिया था। राजा ने क्षमा किया, लेकिन मन में एक टीस थी। राजा के पास एक नाई आता था डेली राजा की हजामत आदि बनाने के लिए। नाई समझ गया कि राजा को पुत्र के जाने का गम है और उसकी टीस है। दाढ़ी बनाते बनाते उसने राजा से कहा राजन, आप बड़े दुखी हैं कि हाँ आपका पुत्र चला गया, लेकिन जिसकी वजह से गया वह जीवित है, कि हाँ ये बड़ी टीस है, उसको मैं कोई दंड नहीं दे सका। तो महाराज क्षमा करें, छोटी मुंह बड़ी बात, एक उपाय बताऊं? कि हाँ बताओ। कहा यदि आप उस बहुरूपिया को यह कहें कि सती का स्वांग रचे, तो आपको तो पता है सती का स्वांग जब रचेगा तो अग्नि में जलती चिता में बैठेगा तो जल जाएगा, आपके हृदय को भी ठंडक पहुंचेगी और पुत्र को भी। राजा ने कहा ये तुमने बहुत अच्छा उपाय सूझा। बहुरूपिया को बुलाया और कहा भाई देखो, सती का स्वांग कर सकते हो? उसने कहा हाँ, कि ठीक है सती का स्वांग कर दो। बहुरूपिया गया, नगर में एक मुर्दा पड़ा था लावारिस, उसने उस मुर्दे को उठाया और सती का स्वांग रचना शुरू किया। नदी के किनारे ले गए, चिता बनाई और उस मुर्दे को लेकर वह बहुरूपिया जो सती बना हुआ था उसके ऊपर बैठ गया। राजा ने अपने सिपाहियों, अपने सैनिकों से कहा कि देखो जब तक पूरी चिता न जल जाए, वह बहुरूपिया न जल जाए, तब तक वापस मत आना। होई सोई जो प्रभु रचि राखा, उसने शक्ति की उपासना की, चिता पर बैठा कि कोई बात नहीं, जब जो स्वांग करना है, जिस किरदार को निभाना है उसको जीवन करना पड़ेगा, उसको जीवन करना पड़ेगा। इतने में देव कृपा से आंधी चलने लगी, हवा चलने लगी। जितने में चिता पे आग लगाई ही थी कि आंधी और तूफान इतनी तेज हुआ कि सैनिक वगैरह सब भाग खड़े हुए और चिता जो जली थी वो बुझ गई। आंधी से जो लकड़ियां थी वो गंगा में प्रभावित हो गई और उसी एक लकड़ी पर लेटा हुआ वहां बहुरूपिया एक नगर के किनारे, गांव के किनारे पर लग गया। किसी ने उसे बचाया। जब वो बच गया तो कुछ दिनों के पास पुनः राजा के पास पहुंचा और प्रणाम किया, अंदाता अब कुछ इनाम हो जाए। अरे तुम बहुरूपिया? की हाँ, तुम तो चिता में जल गए थे। उसने कहा हाँ मैं जल गया था और स्वर्ग में गया हूं, वहां से वापस आया हूं, माँ की कृपा है मेरे। ये अच्छा। तो राजा ने कहा मेरे माता पिता दादा दादी वहां कैसे हैं? कि बहुत कुशल से हैं, सब ठीक है, लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? कमी यह है महाराज कि उनकी सबकी दाढ़ियां बड़ी हैं, बाल बड़े बड़े हैं, वहां नाई है नहीं। आप उन्होंने कहा है कि अगर नाई कोई आ जाए तो राजा ने कहा ये अरे नाई क्या, जो मेरी हजामत बनाता है उसको बोलता हूं, उसको भेजता हूं। अब फरमान जारी हो गया कि नाई ने स्वर्ग जाना है। अब नाई की तिथि निश्चित हो गई, किस तिथि को नाई को मारना है। अब राजा का फरमान था
नाई दौड़ता हुआ बहुरूपिया के पास पहुंचा और चरण पकड़ लिएगा, गलती हो गई मुझसे, मुझे बचा लो किसी तरह। तुम तो श्वांग करते हो, बहुरूपिया हो, माँ की कृपा तुम्हारे पास है, लेकिन मुझ पे तो किसी की कृपा नहीं है, राजा का फरमान है, और फिर मैं दाढ़ी बनाऊंगा किसकी जब मैं मर जाऊंगा। बहुरूपी ने कहा, तुमने ही राजा को सलाह दी थी ना? कि हाँ, मैंने ही सलाह दी थी। बहुरूपी ने कहा, देखो, जो जिसके साथ जैसा करता है ना, उसके साथ वैसे ही उसे मिलेगा। यदि मैं बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से खाएं? बबूल का पेड़ बोऊंगा तो आम नहीं खा सकता। तुमने मेरे लिए मृत्यु बोई थी, तो तुम्हें मृत्यु प्राप्त हुई। गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि मेरे बच्चे हैं, कोई उनका लालन पालन कौन करेगा। बहुरूपिया को दया आ गई, उसने कहा, ठीक है, मैं कुछ राजा से कुछ मांगता हूं। राजा के पास पहुंचा, चरण स्पर्श प्रणाम किया, कहा, राजन, कुछ कहना चाहता हूं। कि हाँ। कहा, राजन, मैं एक सत्य घटना बताना चाहता हूँ। कि हाँ, बताओ। तो सारा वृत्तांत बताया है कि जब मैं सती हुआ था तो ऐसे तूफान आया और मैं बच गया, और ना तो मैं स्वर्ग में गया, ना मैं आपके माता पिता दादा दादी किसी से नहीं मिला। मैं तो यूं ही उस नाई को टटोल रहा था जिसने आपको राय दी। राजा ने कुछ इनाम दिया, नाई को उस दंड से मुक्ति मिली, और बहुरूपिया अपने इस कार्य को करता हुआ अपने नगर की ओर प्रस्थान हुआ। इस प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग इस भूलोक में जो जो किरदार निभा रहे हैं, वो माता का हो, पिता का हो, भाई का हो, बहन का हो, पत्नी का हो, पति का हो, गुरु का हो, चिकित्सक का हो, या सौभाग्य से जो राष्ट्र सेवा में हों, समाज सेवा से जुड़े हों, वह चिकित्सक हों, शिक्षक हों, राजनीति हों, पुरोहित हों, इंजीनियर हों, या अन्य क्षेत्रों में अपनी भूमिकाएं निभा रहे हों, यदि वो ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने इस किरदार को निभाते हैं, तो ही वो इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाते हैं। अन्यथा उसमें किया गया कोई भी दोष, कोई भी कार्य में कमी पूर्ण रूपेण स्वांग को नहीं निभाता। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अपने दाम्पत्य जीवन को निभाते हुए, अपने दायित्वों को निभाते हुए, अपने किरदार के साथ पूरा ईमानदार निष्ठा या ईमानदारी हम कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। जय जय शिवाय हरि, जय जय शिवाय हरि, जय जय शिवाय हरि।